तो शोहरत का नशा ऐसा होता है दोस्तों, जो कि अक्सर मर्यादा को तार तार कर देता है। ऐसा ही हाल बॉलीवुड और टीवी जगत का नजर आ रहा है, जहां एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के गंदे बयान से देश भर में भूचाल मच गया है। जी हां, बिग बॉस सीजन 4 की विनर और एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के बयान पर देश भर में हंगामा मच चुका है। श्वेता तिवारी ने भोपाल में मीडिया के सामने भगवान और महिलाओं के अंडरगारमेंट्स को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी, जिसके बाद तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को भी गुस्सा आ गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में श्वेता के इस बयान पर ऐतराज जताया है। साथ ही साथ उन्होंने भोपाल के पुलिस कमिश्नर को 24 घंटे में जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। यानी कि श्वेता तिवारी अपने बयान के बाद बुरी तरह फंस सकती हैं। हिंदू भावना भड़काने के साथ ही भगवान को लेकर की गई बेहद गंदी टिप्पणी पर श्वेता पर एक एफआईआर तक दर्ज की गई है। तो क्या है पूरा मामला और श्वेता कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकती हैं, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं कमेंट में। इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो श्वेता तिवारी फैशन से जुड़ी एक वेब सीरीज की तैयारी और प्रमोशन को लेकर प्रोडक्शन टीम के साथ 26 जनवरी को भोपाल आई थी। वेब सीरीज शो स्टॉपर की शूटिंग भोपाल में होने वाली है। शहर के एक होटल में श्वेता की टीम का इंटरव्यू चल रहा था। उसी दौरान उन्होंने यह आपत्तिजनक बयान दिया। श्वेता के साथ स्टेज पर एक्टर कमलजीत, सौरभ राज जैन, रोहित रॉय और दिवांगना सूर्यवंशी भी मौजूद थी और इन सब की मौजूदगी में श्वेता ने यह बयान दिया। प्रमोशन के दौरान मीडिया में मौजूद किसी शख्स ने सौरभ राज जैन के लिए सवाल किया, जो कि अक्सर टीवी पर भगवान वाले किरदार में नजर आते हैं और इस वेब सीरीज में वो ब्रा फिटर का किरदार कर रहे हैं। तो मीडिया की तरफ से सवाल किया गया कि अब तक जो सौरभ भगवान बनते हैं उनका इस सीरीज में कैसा रोल है। इस पर सौरभ के बोलने से पहले ही श्वेता ने तपाक से कहा, इस सीरीज में भगवान मेरी ब्रा का साइज ले रहे हैं। अब श्वेता के इतना कहते ही हंगामा मच गया। दरअसल सीरीज में एक किरदार ब्रा फिटर का है, जिसे एक्टर सौरभ राज जैन निभा रहे हैं। एक्टर इससे पहले महाभारत सीरियल में भगवान कृष्ण का किरदार निभा चुके हैं। इसी को लेकर सवाल पूछा गया कि आप अभी तक भगवान का किरदार निभाते थे और अब सीधे एक ब्रा फिटर का किरदार कर रहे हैं। इसी बीच श्वेता ने हंसी मजाक में कहा कि सीरीज में भगवान मेरी ब्रा का साइज ले रहे हैं। मीडिया के सामने श्वेता तिवारी जिस भगवान की बात कर रही हैं, वो इस प्रोजेक्ट में उनके को स्टार सौरभ राज जैन हैं। मगर इसके बाद तो देश भर में श्वेता के इस बयान की क्लिप वायरल हो गई। आग की तरह श्वेता के इस बयान वाला वीडियो फैल गया। सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से इसे शेयर किया गया। हंगामा इतना मच गया कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को एक्शन में आना पड़ा। उन्होंने तुरंत भोपाल के कमिश्नर को पूरे मामले की जांच सौंपी और कहा कि उन्हें 24 घंटे में इस पूरे मामले की रिपोर्ट चाहिए। हालांकि बातचीत के दौरान हंसी मजाक के दौरान श्वेता तिवारी ने यह आपत्तिजनक बयान दिया और लोगों ने भी इसे मजाक में उड़ा दिया, लेकिन इसका वीडियो वायरल होने के बाद लोग जमकर नाराजगी जता रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर तो तरह तरह के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। लोग तो श्वेता तिवारी को जेल में डालने और श्वेता तिवारी का बायकॉट करने की भी बात कह रहे हैं। श्वेता के इस विवादित बयान के बाद उनका विरोध हर तरफ शुरू हो गया। बयान के वायरल होते ही संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने भोपाल में एक्ट्रेस के पोस्टर और फोटोज जलाकर अपना विरोध जताया और श्वेता तिवारी के खिलाफ भोपाल में 3 से 4 अलग अलग जगहों पर एफआईआर तक दर्ज की गई। वहीं श्वेता तिवारी के बयान पर भोपाल में कांग्रेस की तरफ से भी तत्काल एफआईआर कराने की मांग की गई है। यानी कि श्वेता तिवारी ने जो बिना सोचे समझे बोला, वो अब बेहद महंगा पड़ने वाला है। यहाँ आपको बता दें कि श्वेता तिवारी बिग बॉस सीजन 4 की विजेता रही हैं। डॉली बिंद्रा और महाबली खली को पछाड़ते हुए श्वेता ने 1 करोड़ की इनाम वाली इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया था। इससे पहले श्वेता टीवी शो कसौटी जिंदगी से फेमस हुई थी। उनका प्रेरणा वाला किरदार आज भी लोग याद करते हैं। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी पिछले काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी बहुत चर्चा में रही हैं। श्वेता को अपनी शादीशुदा लाइफ में बेहद मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा है। पहली शादी असफल होने के बाद उन्होंने तलाक लेकर दूसरी शादी की। हालांकि दूसरी शादी भी सफल नहीं हुई। राजा चौधरी के बाद श्वेता ने दूसरी शादी एक्टर अभिनव कोहली से की थी। फिलहाल श्वेता अपने पति अभिनव से अलग रह रही हैं और इन दोनों के बीच बहुत विवाद हुआ था, जो कि कोर्ट तक पहुंच गया था। मगर कहते हैं ना, शोहरत बहुत बड़ी चीज होती है जो अच्छे अच्छों के होश गुम कर देती है, और शायद ऐसा ही श्वेता तिवारी के साथ हुआ। उन्होंने हंसी मजाक में भगवान और ब्रा को जोड़कर जो कुछ भी बोला,
उसके बाद तो हंगामा मच गया। उन्होंने हंसी मजाक में कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए था। उनकी बात कहाँ तक जा सकती है। खैर, फिलहाल तो मध्य प्रदेश से लेकर मुंबई तक हंगामा मचा है। तो श्वेता तिवारी के इस बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या श्वेता को सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सलमान खान किस कदर अपनी मनमानी चलाते हैं ये सभी जानते हैं, लेकिन सलमान खान इस तरह से दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे, दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल देंगे, ऐसा किसी ने सोचा तक नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, देबोलीना अभी अभी बिग बॉस से बाहर आई हैं। कहा गया है कि उन्हें कम वोट मिले, इसीलिए देबो को शो से बाहर जाना पड़ा। अब वजह जो भी हो, लेकिन देबोलीना शो से बाहर आ गई हैं और बाहर आते ही देबोलीना ने जो बातें कही हैं, जो खुलासे किए हैं, वो पूरी तरह से हैरान करने वाले हैं, क्योंकि सीधा सीधा आरोप सलमान खान पर है, बिग बॉस के मेकर्स पर है और जान से खिलवाड़ करने का आरोप है। देबोलीना ने बताया कि बिग बॉस के दौरान कई ऐसे टास्क कराए जाते हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। कई बार तो इसका खामियाजा जिंदगी भर भुगतना पड़ सकता है। देबोलीना ने बताया कि उनसे भी एक ऐसा ही खतरनाक टास्क कराया गया था, जिसके लिए वो पहले इनकार करती रहीं, लेकिन जबरदस्ती उनसे वो टास्क करवाया गया और टास्क में वो घायल हो गयी। आगे देखिए, देबोलीना ने बताया कि उन्हें काफी चोट लगी थी, धीरे धीरे उनका घाव बढ़ता गया। अब हालत ये थी कि देबोलीना इसके इलाज के लिए बात कहती रही, मांग करती रही। देबोलीना का कहना था कि ऑफ द कैमरा कई बार बिग बॉस के मेकर्स और सलमान खान से उन्होंने मांग की, उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने देने की बात कही, क्योंकि उन्हें इलाज की जरूरत थी। तो बिग बॉस और सलमान खान ने साफ साफ मना कर दिया। जी हाँ, देबोलीना ने कहा कि वो रोती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं, उनसे कहती रहीं ये उनके करियर का सवाल है, ये उनकी जिंदगी का सवाल है और इसीलिए उन्हें बाहर जाने दिया जाए। देबोलीना ने आगे बताया, शुरुआत में उन्हें लगा था कि चोट ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन बाद में घाव बढ़ता चला गया, जिसके बाद उन्होंने इलाज के लिए बाहर जाने की बात कही। लेकिन उन्हें यानी कि देबोलीना को साफ तौर पर कहा गया कि शो से बाहर वो नहीं जा सकती हैं, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अगर वो शो से बाहर जाती हैं तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने जैसा होगा और उन्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, जो कि करोड़ों में बताया गया। आगे देखिए, अब ये गंदगी की पराकाष्ठा है दोस्तों कि कोई इंसान चोटिल है, उसका घाव बढ़ता जा रहा है, उसे इलाज की जरूरत है, लेकिन उसे इलाज देने के बजाय टॉर्चर किया जा रहा है। उससे कहा जा रहा है कि अगर उसने इलाज किया तो उसे करोड़ों का हर्जाना भरना पड़ेगा। अब देबोलीना की कमाई इतनी भी ज्यादा नहीं है कि वो करोड़ों का सिर्फ हर्जाना ही भर ले, लिहाजा देबोलीना चुपचाप घर में ही पड़ी रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, सलमान खान से मिन्नतें की, लेकिन सलमान खान ने भी साथ नहीं दिया और पूरी तरह से शो में रहने के लिए उनके हिसाब से टास्क करने के लिए मजबूर किया गया। देबोलीना के मुताबिक सलमान खान का साफ कहना था कि जब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो भी यानी कि खुद सलमान खान भी शो में हर हफ्ते आते हैं, तो देबोलीना को भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही काम करना होगा और बीच में वो शो छोड़कर नहीं जा सकती।